सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे 2 एंड आज हम जाने वाले हैं यमुना घाट पे एंड द्वारकाधीश मंदिर में, और साथ ही साथ हम घूमने वाले हैं वृंदावन और निधिवन। सो जैसा कि मैंने आपको कल डे 1 के व्लॉग में बताया था कि हम लोग को काफी लेट हो चुका था, जिस वजह से हमारा मथुरा जो है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया। सो आज आप गेस भी नहीं कर सकते मैं कितने बजे उठी हूँ। एक रफ गेस, मैं 4:30 बजे उठी हूँ। 4:30 बजे उठ के मैं रेडी हो चुकी थी एंड आज मुझे मम्मी जैसा फीलिंग आया कि मैं सबको उठा रही हूँ, सबको प्लीज 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 बोल के मम्मी और सिद्धि को भी उठा दिया है। दे आर ऑलमोस्ट रेडी। सो टुडे आई वाज द मॉम। मैंने आज ये आउटफिट पहना है, बाकी मम्मी और सिद्धि ने तो गोपी ड्रेस पहना है, बट ये है मेरा आउटफिट। और मैं दिखाती कि प्रियांश भी रेडी हो गया। प्रियांश ने क्या पहना है। सो मैन इन द हाउस एंड हमारे रिक्शा वाले भी आ गए हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं बट ये लोग अभी तक आए नहीं। हमने थोड़े बहुत पिक्चर्स भी खींच लिए हैं। फाइनली ये लोग आ गए। फाइनली आज मैंने इन लोग को जल्दी उठा दिया तो ये लोग उठ पाए, नहीं तो हम नहीं उठ पाते। आज जो मैं सुबह उठी उसका फायदा हुआ कि नहीं, और जो मैंने आप लोग को उठाया उसका बहुत फायदा हुआ। सब लोग रेडी हो गए, टाइम से जा रहे हैं। सो अभी हम जा रहे हैं यमुना, विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर। सफर की शुरुआत हो चुकी है। सब रेडी हो गए, सबके आउटफिट चेक्स। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ से ही आप द्वारकाधीश जा सकते हैं और आप जा सकते हैं कंस किला, सब यहीं पे। ये है यमुना घाट, बहुत सुंदर व्यू है। इतने सारे बंदर। सो अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश। ये है द्वारकाधीश का रास्ता। आप बोट से भी जा सकते हैं, 100 रुपीज ले रहे हैं आने जाने का। विश्राम घाट और द्वारकाधीश आप 200 रुपए में कर सकते हैं, बट यहाँ पे वॉकिंग रास्ता भी है जहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे अपने ऊपर। आ जाओ। हाँ ये हमें एक और पंडित जी मिल गए हैं। चप्पल जमा कर दो। मंदिर खुलने वाला है 8:25 को। अभी मैं अपना चश्मा बचाते बचाते आ रही हूँ क्योंकि बहुत डर लग रहा था। हाँ, यहाँ बहुत बंदर है, बहुत बंदर है। ये है द्वारकाधीश जी जब भी बंद है। सो हमारा अच्छे से द्वारकाधीश का दर्शन हो गया है। अभी हम विश्राम घाट जा रहे हैं। ये सामने वाला विश्राम क्या मामा कंस को मार के भगवान ने विश्राम दिया, तो भाई उसका टीका लगता है नहीं, ये वो वाला घाट है। त्रेता युग के हनुमान जी है। खड़े हुए हैं, इसको कहते हैं गोकुल गवन मार्ग। गोकुल गवन मार्ग। यहाँ से गोकुल के लिए कृष्ण जी को लेके गए थे। भगवान ने पार उठाया नहीं, ये गोवर्धन नाथ का दर्शन है। गोवर्धन नाथ। ये मानहीन भूमिया, किसी का मान घमंड नहीं चला। यहाँ उद्धव जी ने घमंड किया कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, भगवान ने ब्रज में भेजा, पागल हो गया। इंद्र ने मान किया, पानी बरसाया, भगवान ने 1 मिनट में पर्वत उठा दिया। ऐसे ही यहाँ राधा जी ने मान किया कि मुझसे बड़ी लवर कोई नहीं, भगवान के लोग ब्रज में घमंडी लोगों का कोई काम नहीं। भगवान ने छोड़ दिया मानसरोवर। यहाँ पूरे क्षेत्र में राधा का दर्शन नहीं, यहाँ 3 माताओं का दर्शन। सबसे बड़ी रुक्मिणी माता भी आपने किया होगा द्वारकाधीश में, फिर जमुना माता और फिर कुब्जा माता। जब राधा जी का घमंड चूर हुआ, भगवान से क्षमा मांगी तो भगवान ने लिख के छोटा स्वरूप राधा जी का द्वारकाधीश के मंदिर में था, बगल में। देखा आपने? हाँ, तो ये क्या ही मानहीन भूमि है। ये विश्राम घाट, यहाँ मामा कंस को मार के भगवान ने विश्राम दिया। कहते हैं 4 चीज बहुत बुरी होती है: रूप, स्त्री, शत्रु भार्या, पुत्र, शत्रु कुपंडता, ऋण करता पिता, शत्रु माता, शत्रु ववशाली। ज्यादा रूपवान स्त्री हो पति के लिए घातक होती है। बच्चा पढ़ा लिखा नहीं हो माँ बाप के लिए घातक होता है। बाप लाखों करोड़ बच्चों को कर्ज छोड़ जाए वो घातक होता है। माता 4 घर व्यभिचार करती है, वो घातक होती है। कहते बोया पेड़ बमूर का तो आम का से खाए। अच्छा होगी तो अच्छा मिलेगा, बुरा वो तो बुरा मिलेगा। जैसी करनी और वैसी भरनी। दर्शन करो और आइए।
यहाँ पे हम जा रहे हैं यमुना माता जी का हम करने जा रहे हैं। सो हमारा दर्शन हो चुका है, हमने विश्राम घाट कर लिया है, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। वहाँ पे पंडित जी ने हमें पूरा जो है पूजा करवाया, सब चीज अच्छे से करवाया, बहुत ज्ञान प्राप्ति हुई, बहुत। हमारे पैर धुए घाट पे। अच्छा, उनके दो भाई का नाम बताओ। एक सेकेंड, धर्मराज, अरे रे, धर्मराज थे और क्या बोलते यमराज थे, और वो शनिदेव की पुत्री है और कृष्ण जी की चौथी बीवी है। कहाँ थे आप जब आपका ध्यान नहीं था क्या? था। तो बोल, क्या बोल रही थी? तो क्या हुआ था, हम लोग ने जो यमुना जी के बारे में पढ़ा वो मुझे आज पता चला। और दूसरा ये, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे जितने पिछले जन्म के पाप है या वो यमुना नदी में धुल गए। और एक डिस्क्लेमर, अभी हम लोग जहाँ पे, और ना मैंने ना चश्मा, क्योंकि यहाँ पे मंदिर बहुत है तो मैंने चश्मा इधर रखा था, और मैंने यमुना जी के बारे में बहुत पढ़ा। और इसमें क्या हुआ था, यमुना जी ने अपने भाई को घर पे बुलाया था, तो क्योंकि उनके भाई को पुण्य और पाप से टाइम नहीं मिलता था, तो वो उनके घर पे आए थे, फिर खाने को दिया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा मांगा यमुना जी ने अपने भाई से इन रिटर्न कि जितने भी लोग मथुरा घूमने आए वो लोग के क्या कुछ तो बोला था, कुछ तो पूरा हो जाएगा, सारी मन्नतें पूरी हो जाए, और कुछ तो मैं ही बता दी ना। और बाकी सब अच्छा था, और मजा आया। बस ये था मैं चश्मा और ये करने को। और अगर अभी आगे आपको वृंदावन का कुछ नहीं देखने मिला तो इसीलिए बिकॉज हमें हमारा फोन बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो पंडित जी ने बोला ये ऐसे रिकॉर्ड कर रही होगी, बंदर लेके चला जाएगा। फिर समझे फोन खा गया, और वो बहुत तेज लेके भाग रहा है। बहुत अच्छा था, आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो यहीं पे हमारा मथुरा का सफर होता है खत्म। हम जा रहे हैं वृंदावन। मथुरा से वृंदावन 15 मिनट की दूरी में है, और हम अभी जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, जो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो मजा आंखों से देखने में है वो फोन में नहीं है। यार बांके बिहारी जा रहे, फोन अंदर रख रही क्योंकि बंदर यहाँ से ले लेंगे। बहुत सुंदर बना रही हो आप ही बना रहे हो, राधा रानी बना रही है, मैं नहीं बना रही, उसकी मर्जी से बन रहा है। निधिवन, ये है निधिवन, ये है वो पेड़ पौधे जो रात को गोपियां बन जाती है। यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, यहाँ पे कुछ पेड़ निकले भी हैं। और सिद्धि थक गए, सब थक गए। गन्नू जो गायब हुआ था, मेरे को लगा इसको कोई मुंह बंद करके लेके चला गया क्या? है गन्नू, ये देखो, बता कैसा है? ये डर रहा है क्योंकि बंदर है। सो हम आ चुके हैं निधिवन से, प्रेम मंदिर, ये सारी जगहों से। सो हम सुबह गए थे बांके बिहारी मंदिर, आपको तो पता ही था, काफ़ी ज़्यादा गर्दी थी। मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा गर्दी लग रही थी, तो वो दर्शन करके वापस आए। बट मैंने और सिद्धि ने सोचा कि चलो जाते हैं और अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं, क्योंकि दर्शन तो करना था बांके बिहारी जी का। बहुत गर्दी थी, सांस फूल रहा था, बट वी समहाउ मैनेज टू टेक द दर्शन।
और बाकी बिहारी जी। उसके बाद हमें इतना टाइम लग गया कि हम निधिवन के लिए निकले। निधिवन वहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, निधिवन वहाँ से कम दूरी पे है, बट हमें ये बता दिया गया था कि वहाँ बंदर रहेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम निधिवन टोटल 3 बार घूमे हैं। सो हम काफ़ी अवॉइड कर रहे थे और हमें इतना आइडिया नहीं था बंदरों का कि इतने ज़्यादा वो एक्टिव हैं। तो हम निधिवन पहुँचे। फ़ोन बहुत ज़्यादा मैं केयरफुली यूज़ कर रही थी। सो जब हम पहली एंट्री किए, और निधिवन बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे है। मम्मी ने चश्मा पहना था। जब मम्मी ने चश्मा पहना था, मेरा फ़ोन अंदर था क्योंकि मुझे फ़ोन भी बचाना था, और मैंने नसीब उस दिन चश्मा घर पे भूल गई थी। तो मम्मी ने चश्मा पहना था मंदिर में, तो मम्मी ने चश्मा रख दिया था। मम्मी जब मंदिर में गए, उन्होंने भगवान को देखने के लिए चश्मा पहना, एंड जस्ट वो चश्मा निकाल के मंदिर के एग्जिट पे चश्मा निकाल के बैग में ही डाल रही थी, उतने में ही बंदर ने छीन लिया। और जब बंदर ने छीन लिया तो वी डिडंट न्यू व्हाट जस्ट हैपेंड, बट ठीक है, हमने उनको फ्रूटी ऑफर किया क्योंकि वहाँ के लोग ने बोला कि फ्रूटी दोगे तो आपको बंदर आपका चश्मा वापस देता है। हमने लस्सी पहले दिया क्योंकि किसी एक ने बोला आप लस्सी दे दो, तो लस्सी किसी और बंदर ने पी लिया, तो सारे बंदर आके ना झपटा मारते हैं उस पर। तो लस्सी उसने लिया नहीं, उस तक लस्सी पहुंची नहीं जिस बंदर ने चश्मा लिया। अभी उसके बाद फ्रूटी दिया तो मम्मी का चश्मा कैसे कैसे मिल गया, उसने चबा दिया था एक डंडी। ठीक है, फिर आगे गए हम लोग, पापा के लिए कुछ ले रहे थे। वो मंदिर थी बंद। वो मंदिर मेरे ख्याल से खुलती थी 5-6 बजे, ठीक है, और हम पहुंच गए थे 12:30 बजे निधिवन। तो हमें लगा कि ठीक है, ये मंदिर हमारी मिस होने वाली है। हम पापा के लिए शॉल ले रहे, ठीक है, दुकान से निकले, गन्नू गायब। अब हमें लगा इधर उधर होगा, लेकिन 10-15 मिनट तक गन्नू मिला नहीं। हम सबके लिटरली प्राण सूख गए थे कि कहाँ गया पापा। निधिवन चले गए क्योंकि पापा को लगा कि हम लोग निधिवन कर रहे थे तो गन्नू वहाँ ही मिलेगा। वो वहाँ भी नहीं मिला। हम ढूंढ रहे, हम इतना डर गए। फिर अचानक से मुझे गन्नू दिखा, मतलब मुझे एकदम रिलीफ हुआ, इतना गुस्सा है ना उस पर। तो हमने उसको चिल्लाया भी कि तू कहाँ था। वो बोल रहा था कि मैं आप लोग को ढूंढने गया था, जबकि हम दुकान में थे। ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चलो ये हुआ। हम रंगनाथ मंदिर भी हमें जाना था, वो 3 बजे खुलता था। तो हमारा ठीक है चलो, तो हमने छोले भटूरे सब खाए, ये सब खाए। निधिवन में गए, निधिवन में हमने दर्शन कर लिए। निधिवन से दर्शन करने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें चश्मा बचाने थे अपने। पापा ने पहना था, सिद्धि ने पहना था। पापा और सिद्धि का नंबर ज्यादा है, तो सिद्धि ने क्या किया था कि घूंघट एकदम नीचे कर लिया था ताकि चश्मा ना ले। एकदम घूंघट नीचे था और चश्मा पहना था उसने। मुझे भी पता नहीं चला और सिद्धि को भी पता नहीं चला, मतलब मैं आगे चल रही थी, सिद्धि को पता नहीं चला कब बंदर चढ़ के उसका चश्मा छीन के एकदम ऊपर पहुंच गया। और जब गन्नू ने बोला तो मुझे लगा मजाक है, तो मैं रिकॉर्ड, तो ये लोग फ्रूटी दे रहे थे तो मुझे लगा चश्मा तो मिल ही जाएगा। बट अब क्या हुआ, मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही थी, लिटरली मैंने फोन पकड़ा था, ऊपर से एक बंदर ने लिटरली मेरे फोन पे नजर बनाई थी। और एक पंडित जी ने बोलते भाई आपका फोन पकड़ लो नहीं तो जाएगा। और मैंने जो फोन अंदर रखा है, ओह गॉड। फिर हमने सिद्धि के चश्मे के लिए, अब वो बंदर इतनी ऊपर पहुंच गया था कि इसको फ्रूटी भी नहीं दे सकते। उसको फ्रूटी दे रहे थे तो दूसरे बंदर ले रहे थे। तो हम दूसरे उधर किसी का घर था, दम बाबा उनको बुलाया, उनका छत लॉक था। बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत उनको बुलाया, सोए थे सब। तो कैसे करके छत खुली, बट पता चला कि छत में चश्मा ही नहीं है, वो छत है ही नहीं वो। फिर हमने बहुत ट्राई किया, 1-1.5 घंटा हमारा वहीं गया, फिर चश्मा नहीं मिला। वो बंदर दिखा, बट वो बंदर बहुत ऊपर था और उसने फिर क्या किया, सिद्धि का चश्मा लिया और ऐसे से घस दिया। वो उधर सीन हो गया। अब ये सब सीन हुआ, ठीक है। फिर हम एकदम एग्जिट में थे, मतलब ऑलमोस्ट एग्जिट में थे, ठीक है। अभी हम रंगनाथ मंदिर आए थे, हमने फिर रंगनाथ मंदिर कवर किया, ठीक है। रंगनाथ मंदिर कवर किया अच्छे से, हमने कंप्लीट किया तो तब तक 5-5:30 बज गए थे। फिर हम सोचे कि चलो राधा जी के मंदिर जाते, खुल जाएगा अभी। फिर हम वापस उल्टा पीछे गए, ठीक है, वहाँ के दर्शन के। फिर यहाँ पे आए
ठीक है। फिर यहाँ पे आए और निकले दूसरे एग्जिट पे, और हमारा जो रिक्शा खड़ा था दूसरे एग्जिट पे। फिर हम निधि वन में गए और फिर हमने एग्जिट लिया। मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ राउंड्स जो हम निधि वन में लगे। तो 12:30 बजे हमारी एंट्री हुई थी, 6:30 बजे हमारी एग्जिट हुई। सिद्धि को बहुत बुरा लगा, बहुत रोई, बहुत ट्राई किया, बट हमें चश्मा नहीं मिला। फिर हमारे में ज़रा भी ताकत नहीं थी। फिर कैसे कैसे हमने प्रेम मंदिर कवर किया और हमने इस्कॉन मंदिर कवर किया। तो ये घटना हुई हमारे साथ निधि वन में। सो हाँ, बंदर काफ़ी ज़्यादा उधर एक्टिव हैं। आप सबको बंदर से बच के रहना चाहिए। इतना ही था इस वीडियो में। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।